एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो घर की इस कंडीशन को देख के आप लोग डर मत जाइएगा, क्योंकि ये कंडीशन मॉर्निंग में होती है मीराब के और हस्बैंड के जाने के बाद। तो घर कुछ इस हालत में आ जाता है और अब इसको मैं फिर से उसी हालत में लेकर आऊँगी जो कि मैं डेली दिन में रखती हूँ। और ना मोस्टली हम सब लोगों का घर से लोगों के जाने के बाद ही कुछ इस तरह से घर हो जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ 1 घंटे का जो रूटीन है वो शेयर करूंगी और 1 घंटे में मैं किस तरह से अपने सारे कामों को कर लेती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन माने कि आप भी 1 घंटे के अंदर अपने घर की सारी क्लीनिंग को ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहली टिप है कि जो भी आपके कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए, तो उन्हें अगर आपने आयरन करनी है या फिर बाद में करनी है तो आप उन्हें फोल्ड करके फटाफट से रख दें ऐसी जगह, या कोई बास्केट में भी रख सकती हैं, जिससे कि वो कपड़े पड़े पड़े एक कोई जगह मैसी ना करें और आपका घर एकदम से साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि धुले हुए ही कपड़े अगर बेड पे, सोफे पे पड़े रहें ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं ना। हस्बैंड के और मीराब के जाने के बाद मेरा जो पहला काम होता है वो यही होता है कि जो भी मैंने लोड लगाया होता है तो वो सारे कपड़ों को मैं मॉर्निंग में ही फटाफट से फोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख देती हूँ। और अगर मुझे आयरन करनी होती है तो वो ना मेरा 10 से 15 मिनट का अलग रूटीन होता है, तो मैं आयरन कर देती हूँ। तो सारे कपड़े ही मैंने फटाफट से फोल्ड करके रख दिए। उसके बाद बारी आती है मुझे बेड को क्लीन करने की। तो मैं अपने घर की जो क्लीनिंग होती है वो करती हूँ बेडरूम से स्टार्ट। तो जो भी पिलो वगैरह थे, बेडशीट वगैरह थी, सारी मैंने हटा दी है। बच्चे वगैरह खेलते कूदते हैं तो थोड़ी डस्ट वगैरह भी आ जाती है। तो बस अब मैं यहाँ पे जो बेड का हेड है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हम लोग अपने घर की ना कितनी भी डस्टिंग करें बट फिर भी घर में पता नहीं कहाँ से धूल आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो भी बेड का हेड था उसको क्लीन कर दिया और उसके बाद बेडशीट को भी लगा दिया, अच्छे से झाड़ के पिलो वगैरह सारे सेट कर दिए। तो जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो कोशिश करें कि फ़ोन वगैरह में या कॉल्स में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो बेड को ठीक करने के साथ 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 में मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी ठीक कर दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे मीराब को रेडी करना होता है, हस्बैंड रेडी होकर जाते हैं तो ना सारा सामान जो होता है वो इधर उधर बिखर जाता है। तो बस फटाफट से मुझे 1 मिनट मुश्किल से ड्रेसिंग टेबल को ठीक करने में लगती है और 10 मिनट के अंदर मेरे जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे फोल्ड हो जाते हैं। साथ ही बच्चे होते हैं टॉयज़ वगैरह से खेलते हैं, तो कभी कभी ना मीराब उठकर मॉर्निंग में, जैसे अगर जल्दी उठ जाता है ना, तो वो अपने टॉयज़ लेकर खेलने के लिए बैठ जाता है। तो बच्चे हैं भाई, वो तो उठ के खेल भी सकते हैं और रात में सोते सोते भी खेलेंगे। तो ये तो आपका काम है कि आपने अपने कामों को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। चिड़चिड़ाएंगे तो वही काम हमें बोझ लगने लगते हैं। और ये जो घर के जितने भी काम होते हैं ना, मैं काफ़ी ही अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर करती हूँ, क्योंकि जब हमारे काम हैं, हमें ही करने हैं, तो क्यों चिड़चिड़ाना, क्यों गुस्सा करना। बस कोशिश करें कि बच्चे वगैरह अगर टॉयज़ से खेल रहे हैं तो उनके लिए आप लोग एक बास्केट रखें। तो जहाँ पे भी आपको टॉयज़ मिलते जा रहे हैं बास्केट में डालते जाएं और उसके बाद फिर जो उनकी जगह हो प्रॉपर आप वहाँ पर रख दें। तो इतना सब करने के बाद मैं बेडरूम को यानी कि अच्छे तरीके से ठीक कर देती हूँ। तो 10 मिनट के अंदर मेरा जो बेडरूम होता है, मतलब कपड़ों की जो फोल्डिंग होती है उसको छोड़ के 10 मिनट मुझे लगभग लगती हैं और 10 मिनट से पहले ही मैं अपने बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ फटाफट से बाहर के रूम में। तो जो भी मुझे बेडशीट वगैरह हटा के चेंज करनी होती है या फिर हमें वही की वही लगानी होती है, तो फिर मैं बेडशीट को बस हटा के अच्छे से झाड़ देती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि बेडशीट इतनी मतलब बेकार नहीं हुई है तो बस मैं उसी को ही वहीं की वहीं अच्छे से एडजस्ट करके उसकी जो
सेटिंग होती है वो उसको वहीं के वहीं ठीक कर देती हूँ और पिलो वगैरह जो भी होते हैं उनको लगा देती हूँ। तो ये काम ना बिल्कुल आपके ऊपर है और आपके घर की कंडीशन के ऊपर है कि कौन सी चीज़ आपको कितना वक्त और किस तरह से वो मांग रही है कि उसको कैसे ठीक होना है। बस कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद जो भी बेड हैं उनको ठीक करना है, चेयर्स वगैरह को ठीक कर दिया, पिलो वगैरह जो इधर उधर पड़े हुए थे तो उनको ठीक कर दिया और मोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उठाकर उन्हें उन्हीं की जगह पर रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है मेरा ब्रूमिंग का। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से कोने कोने में चेयर्स के नीचे से और साइडों से, गेट के पीछे से अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे ब्रूमिंग कर लेती हूँ, जिससे कि पोंछा लगाते वक्त, मॉपिंग करते वक्त ना बिल्कुल भी डस्ट वगैरह ना आए। अगर मॉपिंग में ना डस्ट हल्की फुल्की रहेगी फर्श पर तो मॉपिंग आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो झाड़ू आप लगा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से लगाएं। और नेक्स्ट है कि ना जब भी आपको डस्टिंग करनी है तो कोशिश करें कि डस्टिंग आप झाड़ू लगाने के बाद ही करें, क्योंकि अगर आप लोग डस्टिंग पहले कर लेंगे ना तो जब आप झाड़ू लगाएंगे तो जो भी धूल वगैरह उड़ेगी वो आपकी उन्हीं चीज़ों पर जाकर बैठ जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इससे बेहतर है कि आप पहले अपनी चीज़ों को सेट कर लें, उसके बाद झाड़ू लगा लें और फिर आप अपनी जो भी डस्टिंग है उसको कर लें। यहाँ पे ना मैंने रूम की जो डस्टिंग थी तो उसको मैंने पूरा करके बाकी की डस्टिंग को मैंने वहीं पर रोक दिया और मुझे आज अपने जितने भी डोरमेट्स थे उनको क्लीन करना था। तो मैं 8 से 10 दिन में अपने घर के डोरमेट्स को क्लीन करती रहती हूँ। तो ना अगर आप इस तरह से जल्दी जल्दी डोरमेट्स को क्लीन करते रहेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि जो आपके डोरमेट्स हैं उनमें इतनी डस्ट वगैरह इकट्ठी नहीं होगी। मेरा ये रूटीन रहता है हमेशा से ही कि मैं 8 से 10 दिन में अपने जितने भी डोरमेट्स हैं उनको क्लीन करती रहूँ। तो बस मुझे याद आया, फटाफट से मैं डस्टिंग को अपना बीच में छोड़ के आ गई बाहर और जितने भी डोरमेट्स थे मैंने उनको भिगो दिया। तो जितनी देर में मैं डस्टिंग करके किचन को क्लीन करूँगी और मॉपिंग करूँगी तो उतने टाइम में जो भी मेरे डोरमेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से भीग जाएंगे और उनकी जो भी गंदगी है वो फूल जाएगी। तो मुझे फिर उनको क्लीन करने में ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आपको भी अगर कोई चीज़ वॉश करनी है तो आप पहले ही उसको भिगो के रख सकते हैं, या फिर आपको वॉशिंग मशीन में करनी है तो आप उसका लोड लगा दें। जितने वक्त में आप अपना काम करेंगे ना उतने वक्त में वॉशिंग मशीन आपके जो भी कपड़े वगैरह है या जो चीज़ आपने धुलने डाली है वो धो देगी, बस आपको निकाल के ड्राई करना है। तो बस मैंने डोरमेट्स को भिगो दिया और फटाफट से मैं यहाँ पे बाहर की जो डस्टिंग थी वो मेरी रह गई थी तो बस मैं यहाँ पे आके लग गई डस्टिंग में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना टीवी यूनिट को क्लीन किया है। तो टीवी वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो भी उसका फर्नीचर है आजू बाजू तो उन फर्नीचर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। जितने डेकोर आइटम्स लगे हुए हैं उनकी डस्टिंग कर दी, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है कि डेकोर आइटम्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको सजाने के लिए मतलब रख तो लेते हैं, बट टाइम टू टाइम अगर हम उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो उस पर ना धूल मिट्टी काफ़ी सारी जमा हो जाती है और फिर वो देखने में भी डेकोर कम और कबाड़ ज़्यादा लगने लगते हैं। तो कोशिश करा करें कि डेली ही आप अपने घर को 10 मिनट डस्टिंग के लिए दे सकते हैं और 10 मिनट में यकीन माने कि आप काफ़ी अच्छे से अपने घर की डस्टिंग कर सकते हैं। काफ़ी एरिया को आप कवर कर सकते हैं 10 मिनट में। मेरा ना यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का ही रूटीन रहता है डस्टिंग करने का और 10 मिनट में मेरे घर की सारी डस्टिंग हो जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं 2-4 मिनट और देती तो मेरी सारी डस्टिंग हो जाती। तो बस अंदर के रूम की तो मैंने डस्टिंग कर दी थी, साथ में टीवी यूनिट की भी कर दी और उसके बाद फिर बचता है ये वाला कॉर्नर। ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नाइट में जैसे बच्चों ने दूध पिया तो वो गिलास वगैरह मैं यहीं पर स्लिप पे रख देती हूँ। पानी वगैरह पी लिया तो उस गिलास को स्लिप पर ही रख दिया। और फ्रीज में से कोई भी चीज़ निकाली है या फिर मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया है तो मीरा कोई भी चीज़ खा के तो मतलब प्लेट वगैरह जो होती है वो किचन में भी रख देता है या फिर यहाँ पर रख देता है। तो बस यहाँ पे जो भी सामान होता है मुझे उठा के फटाफट से किचन में ले जाके या फिर वॉश करना होता है तो उसको मैं कर देती हूँ।
आप लोग आदत बनाएं कि कोई भी चीज़ आपको इधर की उधर जो दिख रही है तो फटाफट से आप उसको उठा के उसी की जगह पर रख दें। इससे आपका काफ़ी काम जो है वो कम हो जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ बट फिर भी मेरा घर बिल्कुल भी क्लीन नहीं रह पा रहा है। तो ये सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो करने के बाद आ जाती हूँ फटाफट से किचन में। किचन की ज़्यादातर तो जो क्लीनिंग होती है वो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ मीराब के स्कूल जाने के बाद, जैसे कि आटा वगैरह उठा के फ्रिज में रखना हुआ, सब्ज़ी पलट के फ्रिज में रखनी हुई, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि कोई भी सामान मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। हल्का फुल्का वाइप भी लगा देती हूँ गैस स्टोव पे, बट जो अच्छे से जो क्लीनिंग होती है वो मैं इस टाइम पे एक बार फिर से गैस स्टोव की काउंटर टॉप की जो क्लीनिंग होती है वो कर देती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह ब्रेकफास्ट के मेरे और हस्बैंड के जो होते हैं तो वो फटाफट से मैं बास्केट में कलेक्ट कर लेती हूँ वॉश करने के लिए और गैस स्टोव को क्लीन कर देती हूँ। किचन में मुझे हार्डली 5 मिनट लगते हैं और आप लोग टाइम देख सकते हैं कि अभी मेरे पास 21 मिनट काफ़ी अच्छे से बची हुई हैं और लगभग मेरा जो काम है वो आधे से ज़्यादा हो चुका है। लास्ट यहाँ पे मॉपिंग बचती है तो बस सारे घर की मैं फटाफट से कर लूँगी मॉपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले बेडरूम की, उसके बाद बाहर वाले रूम की, किचन की और जो गैलरी है तो उसकी मैं कर देती हूँ धुलाई। तो बस यहाँ पे मॉपिंग वगैरह करने के बाद जो लास्ट मेरा एक बेड था, मतलब जो मैट थी वो रह गई थी, तो उस पर मैं यहाँ पे चादर लगा दूँगी, क्योंकि ना यहाँ पे दानी लेट के दूध पी रही थी तो फिर मैंने इस एरिया को छोड़ दिया था कि मैं बाद में, और फिर मुझे यहाँ पे मॉपिंग भी करनी थी। तो ये जो मैट होती है वो मैं खास करके मॉपिंग करने के बाद ही यहाँ पे रखती हूँ। तो बस मॉपिंग कर दी, इस मैट को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जो भी मेरा काम है वो ऑलमोस्ट सारा हो चुका है और अभी भी मेरे पास 15 मिनट काफ़ी अच्छे से बची हुई हैं। जो मैट थी तो जो मैंने भिगोई थी, तो यहाँ पे मॉपिंग वगैरह करने के बाद मैंने अपनी मैट को यानी कि डोर मैट को अच्छे से क्लीन कर दिया और वॉश करने के बाद मैंने बाहर डाल दिया है उन्हें सूखने के लिए। तो बस यहाँ डोरमेट जब तक सूखेंगी तो मैं अपना बाकी का काम करती रहूँगी, क्योंकि सुखाने के लिए तो मुझे कुछ करना नहीं है। फटाफट से अंदर आके मैंने यहाँ पे जो एरिया मेरा रह गया था गैलरी का, तो उसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी। वॉश बेसिन एरिया को सबसे पहले क्लीन करना है, उसके बाद जो गैलरी है उसको भी वॉश कर दूँगी और वाइपर लगा के मेरा यहाँ पे सारा जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये एरिया मेरे घर का लास्ट होता है और इस एरिया के बाद बाकी का मेरे पास कोई भी काम नहीं बचता। इतने टाइम में मैं डेली ही अपने आप को सिर्फ 1 घंटे का टारगेट देती हूँ और 1 घंटे में मॉपिंग, ब्रूमिंग, डस्टिंग, कपड़े वगैरह को फोल्ड करना, ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि 6 मिनट मेरे पास अभी भी बची हुई हैं और मेरा जो काम है वो सारा हो चुका है। बर्तन वगैरह वॉश हो गए, किचन क्लीन हो गई, बेडरूम को क्लीन कर दिया, डस्टिंग कर दी, मॉपिंग कर दी, ब्रूमिंग कर दी, जितने भी कपड़े थे सारे फोल्ड करके रख दिए। तो बस इस तरह से अगर आप लोग काम करते हैं तो आपका 1 घंटे के अंदर घर की सारी ही क्लीनिंग, डस्टिंग सब कुछ हो जाएगी और आपका घर उसी कंडीशन में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।